सियाराम जी की बगीची में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ राजस्थान का नहीं बल्कि हम कह सकते हैं देश का साधु संत समाज इस समय खड़ा है और एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका क्या हल हो सकता है या फिर हो भी सकता है या नहीं हो सकता है, उसके ऊपर आज यहाँ पर विचार विमर्श हो रहा है। हमारे साथ में महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, सनातन को लेकर एक जो लड़ाई है वो काफी लंबी है। हम कह सकते हैं कि कई 100 सालों से सनातन को लेकर एक लड़ाई चल रही है और आज के समय की अगर हम बात करें तो वो लड़ाई अपने चरम पर आ गई और आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि हमें इस लड़ाई को जीतना ही होगा किसी भी कीमत में। क्या कहेंगे इसको? कैसे जीतेंगे, क्या करेंगे? अब बोलिए ना, आप बोलिए, आपसे पूछो। भाई, सनातन धर्म के लिए जो विरोधी लोग हैं उन्हीं से लड़ाई है ना, तो विरोधियों को समझाना पड़ेगा, उनकी सामना करना पड़ेगा क्यों विरोध कर रहे हैं वो। और आज से नहीं, विरोध सदियों से हो रहा है। सनातन धर्म के जितने भी मत हैं, 25 मत हैं इसमें, जो अलग अलग अपना सिद्धांत चलाते हैं। धर्म तो एक ही है, ईश्वर एक है, इसलिए सनातन धर्म एक है। और सनातन धर्म का नाम जो सनातन धर्म है इसलिए है इसका सनातन धर्म नाम कि इसमें पशु पक्षी चींटी से लेकर के हाथी तक है ना, ये सबका पालन जिस धर्म से होता है उसी का नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म ये गीता में लिखा है कि नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शुष्यति मारुतः अक्षिद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो सोच एवच नित्य सर्वगता स्थाणु रचो यम सनातनः। अपने आत्मा को भी सनातन ही बोलते हैं। इसलिए जब सनातन ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर से संबंधित है ये सनातन धर्म, ईश्वर ने जो हमारे वेदों में नियुक्त किया है नियम और मर्यादा धर्म, इसी का नाम सनातन धर्म है। इसमें अणुरणियम महतो मह्यम, हाथी से लेकर के चींटी तक छोटे से और बड़े का जिसमें सम्मान होता है। आप लोग जानते हैं, सभी हम जो स्त्रियां अनपढ़ हैं वो भी चींटी को दाना देती हैं, पक्षी को दाना देती हैं। भिक्षुक आता है चाहे किसी भी जाति का हो, कई अभी इस सनातन धर्म के अंतर्गत ही वो मानते हैं। जैसे जैन धर्म है, उनके यहाँ भिक्षा मांगने वाले जाएं तो केवल उनके धर्म का जो व्यक्ति आएगा उसी को देते हैं, दूसरे को एक पैसा नहीं देते हैं, है ना। और ठीक नहीं, सही बात है। और सनातन धर्मी जितने हैं, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी हो, तो उसको देते हैं और उसका पालन करते हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक। इसी का नाम सनातन धर्म है। इसका विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में ही सबका आचरण लेकर के, इसी कारण से ये सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें सबका पालन होता है। और वास्तव में ये धरती सभी के लिए है, आकाश सभी के लिए है, वायु सभी के लिए है। ये 5 तत्वों में हमारा शरीर है, 5 तत्वों से ही पालन होता है। तो वो सनातन धर्म है जो सभी को स्वीकार करता है, सभी को मानता है, सभी का पालन करता है, सभी से स्नेह रखता है। इसका नाम सनातन धर्म है। इसका विरोध किसी से है नहीं और किसी को करना भी नहीं चाहिए। और जो करता है तो वास्तव में इसके लिए लड़ाई करना ही पड़ेगा। महाराज जी, जैसे महाराज जी ने बताया कि सनातन धर्म का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए और हाथी और चींटी का भी इन्होंने उदाहरण दिया। तो अगर हम जो पुरानी विज्ञान की पुस्तकों की बात करें तो हमने भी बचपन में पढ़ा था डार्विन की थ्योरी, और डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था, कहीं ना कहीं हमारे पुराणों में भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हुए हैं वो वही चीज है। और ये 10 अवतारों की कहानी हम पुरखों से सुनते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो पाश्चात्य विज्ञान है वो भी ये मानने को तैयार है कि शाश्वत सनातन है, फिर भी इसका विरोध। ऐसा वास्तव में वो सब जगह बलि मान रहे हैं, परंतु उनकी सबके अपने अपने सिद्धांत हैं, अपनी अपनी जो है उपासना पद्धति है। तो उस उपासना भले सारा संसार जान रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके कल्याण की बात अगर करता है तो केवल सनातन करता है, वो लोग नहीं करते। वो तो सिर्फ केवल किसके लिए, ये सारी कयानात
किसकी बनाई हुई? अल्लाह की बनाई हुई। इसलिए अल्लाह के मानने वालों की ही इस पे अधिकार है। दूसरा जो है उसी प्रकार से उनकी है। दोनों की एक ही थ्योरी है। कहने के लिए तो कुछ भी कह ले। लेकिन महाराज जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको टोक रहा हूँ। और डार्विन वाली बात भले ही हम ईसाई धर्म की कर लें या हम मुस्लिम धर्म की कर लें या हम हिंदू धर्म की कर लें, तीनों ही जगह या और भी चौथे पांचवें धर्म की बात कर लें, एक थ्योरी चलती है कि बहुत भयंकर तूफान आया था, बाढ़ आई थी, पूरा संसार उसमें डूब गया था, फिर एक आदमी ने हर एक जीवित व्यक्ति को, जंतु को, पशु को, पक्षी को एक बड़े से जहाज में लेकर उसको बचाया। और ये सिद्धांत हर एक धर्म में है। ये जो आप कह रहे हैं ना, वस्तुतः ये जितने धर्म हैं कितने पुराने हैं ये देख लिए। कोई 1400 वर्ष, कोई 2000 वर्ष, और उसके बाद इनकी सारी पुस्तकें आई हैं। हमारी पुस्तकें, उनकी पांडुलिपियां जो है 25-25 से ऊपर की होंगी। पुराण कितने पुराने हैं, महाभारत कितना पुराना है, और सब जो है जितने हमारे धर्म ग्रंथ है इनसे कितने हजारों वर्ष पुराने हैं। तो हमारी ही नकल किए हैं, परंतु नकल के साथ साथ इन्होंने एक अपना ठप्पा लगा दिया, जिसके कारण कि सबके ऊपर साम्राज्य करे। ये साम्राज्यवादी लोग हैं, सबको जो है अपने में समाहित कर लिया जाए, सर्वत्र हमारा राज्य हो। इनकी एक थ्योरी ये है। बाकी लेंगे तो यहीं से आदम से आदमी बन गया, हमें यहाँ मनु से मानव बना है, और उसी को मनु और शत्रुपा को आदम हुआ बना लिए ये लोग। इसके अलावा कुछ है नहीं। किसी धर्म के पास मूल नहीं है। वस्तुतः मूल तो सनातन के पास है, और जो हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पुरानी है। आज राम सेतु की तो सुन ही लिए, वो नासा ने सिद्ध कर दिया कि भाई इतने हजार वर्ष पुराना है, ये है वो है। तो इनकी संस्कृति कब की है? लेकिन महाराज जी, इतना पुराना हमारा सनातन धर्म है, हमारे पास जैसा आपने बताया कि मूल हमारे पास में है, बाकी तो सबने नकल करी है। लेकिन उसके बाद भी क्या आपको नहीं लगता कि अगर सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट साथ हमारे ही कुछ सो कॉल्ड साधु संत दे रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे चोला ओढ़ रखा है और वो अपनी दुकान चला रहे हैं। हाँ, ये आपका बिल्कुल कथन सत्य है। ये लोग वास्तव में उन लोगों से ही प्रभावित है। प्रभावित क्या हो सकता है? इनको जो है आजकल पैसे में बिकने वाले हैं। अपने धर्म पे टिकने वालों की संख्या बहुत कम है, और पैसे में बिकने वाला जो है फटाफट बिक जाता है। ऐसे ही लोग हैं। मैं तो इनको कोई सनातनी नहीं मानता हूँ। और वो जैसे एक शेर की खाल पहन करके और सियार घूमे, वैसे वो स्थिति वाले हैं। इसलिए इनसे सावधान होना पड़ेगा। तो आज जो लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, वक्फ बोर्ड पे अब शायद केंद्र सरकार कानून बना लेगी, लेकिन उससे पहले जो बातें चल रही थी कि भारत के अंदर अगर तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा भूमि किसी के पास में है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। और भारत को हिंदू राष्ट्र पहले भी कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, उसके बाद भी अगर तीसरे नंबर पर भूमि वक्फ बोर्ड के पास है तो इसे किस प्रकार से? ये तो बिल्कुल गलत है। भारत का विभाजन किस लिए हुआ था? दो धर्म के नाम पे। और वो धर्म के नाम पर उन लोगों जो यहाँ पर आज बैठे हैं, जिनकी संतानें बैठी, उनके पुरखों ने धर्म के नाम पे वोट किया था मुस्लिम लीग के साथ में, और फिर वहां यहाँ आकर के रह गए और बोले हमको तो देश से प्यार था। देश से प्यार था तो तुम विभाजन क्यों करवाए? और लैंड जिहाद की स्थिति देखिए। अब वो तो जगह जगह कब बोले संसद भवन जहां बना हमारी वक्फ बोर्ड की जगह है। तुम्हारे बाप दादे कहां से लेकर के आए थे? ये तो यहाँ सनातनियों की भूमि थी। और देखो विडम्बना की बात, कहीं भी कोर्ट में लगा दो। अब ये जो विधानसभा के एमएलए हाउस थे, वो सारों पे जो उनका बोर्ड लग गया, ये वक्फ की संपत्ति है। तो ये वस्तुता है, इनके साथ तो जो है कोई वक्फ की संपत्ति नहीं, ये सनातनियों की संपत्ति है। कितने मंदिरों को इन्होंने अपना बता दिया, जैसे दक्षिण भारत की घटना घट कर आई और यहाँ पर भी हो रही है। तो ये तो बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। कोई बोर्ड नहीं रहना चाहिए, और बोर्ड तो बने तो सनातन के नीचे बने, जिसमें सभी आ जाओ, तुमको जो कुछ सुनाना हो सुना दो, तुम्हारा अधिकार बताओ तो हम तुमको राहत देंगे। देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पे, और आज उसी धर्म से हमको पुनः लड़ना पड़ रहा है। लोग जो भीम और मीम बना करके चल रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था कि पूरा जनसंख्या का हस्तांतरण होना चाहिए। जब भूमि का पूरा विभाजन हो गया, बल्कि वो जितनी संख्या में थे उससे ज्यादा प्रतिशत उनको भूमि मिली, और उसके बावजूद भी लोग रह गए। वहां जो हमारी संपत्तियां थी, कितने लोग, आप लाखों की संख्या में हिंदू मारे गए, और यहाँ पर मजे कर रहे हैं। और मजे जब तक कम रहेंगे तब तक राम राम कर लेंगे। जब जहां इनकी संख्या बढ़ी, अब देखो मदनी है, कौन कौन है, कैसे कैसे वक्तव्य दे रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। इनको करने लायक
मैं तो समझता हूं जिस समय से देश आजाद हुआ उस समय से किसकी जनसंख्या किस प्रतिशत में बढ़ी, उनको वोट का अधिकार खत्म कर देना। वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, अपने आप सिलेंडर हो जाएंगे। हमारे साथ में चंद्र प्रकाश जी भी मौजूद हैं। चंद्र प्रकाश जी, लंबे समय से आप सनातन की सेवा कर रहे हैं और जयपुर की हम बात करें, गुलाबी नगरी की बात करें, छोटी काशी के नाम से इस जयपुर को जाना जाता है। उस छोटी काशी के परकोटे में एक समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है पिछले 10-15 सालों में, हिंदुओं का पलायन। आप उसी जगह परकोटे में आप रहते हैं, सनातन की सेवा आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मेरा तो समस्त जयपुर की क्या राजस्थान की हिंदुस्तान की जनता को निवेदन करता हूं कि समस्त सनातनी सारे एक होकर के जो ये वातावरण गंदा दूषित हो चुका है, ये जब भी दूषित होना खत्म होगा। आज सिया रामदास जी महाराज, हरिशंकर दास जी महाराज के यहीं से ये एक कार्यक्रम चालू हुआ है और सनातन, मेरा तो करवत हाथ जोड़ के निवेदन है समस्त हिंदुस्तान के सनातनियों को एक होकर के और एक मुहिम उठानी चाहिए कि सारे सनातनी मिलकर के जो गंदा वातावरण हो रहा है उसको बचाया जाए और जितने भी ये गंदे वातावरण हो रहे हैं उसे ऊपर उठ के, आज अपने मंदिरों की सुरक्षा नहीं है, गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करने में भी समस्या आ रही है। तो अगर हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, सबसे पहले राष्ट्र माता गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। अब जयपुर में, राजस्थान में, दिल्ली सेंटर में सब अभी बहुत अच्छी अपने टीम आई है।